हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि कहीं पर अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि किसी व्यक्ति से शांति भंग हो सकती है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी करके उस व्यक्ति से बॉन्ड भरवाया जाता है, इस बात का बॉन्ड कि वह कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि शांति भंग हो। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 106 से लेकर 110 तक विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिन परिस्थितियों में व्यक्तियों से बॉन्ड भराया जाता है। 106 में ऐसे व्यक्ति से बॉन्ड भराया जाता है जिस व्यक्ति को सजा हो सकती है। वहीं 107 में कुछ अन्य केसेस में अन्य परिस्थितियों में भी बॉन्ड भराया जाता है। अक्सर 107-16 का नोटिस आप लोगों ने किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध इशू होते हुए सुना होगा। इसी तरीके से 108 सीआरपीसी के तहत उस व्यक्ति से बॉन्ड भराया जाता है जो राजद्रोह की बातों को फैलाता है, और 109 के तहत ऐसे व्यक्ति से बॉन्ड भराया जाता है जो व्यक्ति संदिग्ध होता है। आखिरी जो कैटेगरी होती है 110 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 110 के तहत उस व्यक्ति से बॉन्ड भराया जाता है जो व्यक्ति आदतन अपराधी होता है। हाँ साथियों, हैबिचुअल ऑफेंडर होता है। मैंने ये बात आपको इसलिए बताई कि हैबिचुअल ऑफेंडर के संबंध में 110 को आम लोग मिनी गुंडा एक्ट भी कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध 110 की नोटिस जारी हो जाती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एसडीएम की कोर्ट के द्वारा, तो ये कहा जाता है कि मिनी गुंडा एक्ट की नोटिस जारी हो गई। हालांकि एक्ट में ऐसा मिनी गुंडा एक्ट जैसा कोई शब्द नहीं लिखा है। हैबिचुअल ऑफेंडर, आदतन कोई अपराधी है, तो उस व्यक्ति को नोटिस जारी करके बॉन्ड भराया जाता है कि वह कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि शांति भंग हो। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आज के इस एपिसोड में मैं एक ऐसे ही जजमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन आदेश पारित किया गया है, और उस आदेश में एसडीएम कोर्ट ने जो 110 के तहत आदेश जारी करके बॉन्ड भरने का आदेश दिया था एक व्यक्ति को, ना सिर्फ उस नोटिस को क्वैश किया बल्कि एसडीएम महोदय के विरुद्ध 20,000 रुपये जुर्माने का आदेश भी पारित कर दिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह आदेश पारित करते हुए क्या बात कही। साथियों, एसडीएम कैराना डिस्ट्रिक्ट शामली के द्वारा एक व्यक्ति के विरुद्ध 110 सीआरपीसी हैबिचुअल ऑफेंडर का नोटिस कम ऑर्डर जारी करते हुए कहा जाता है कि वह उसके न्यायालय में उपस्थित हो और बॉन्ड भरे। इस बात का बॉन्ड भरे कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि शांति भंग हो। उस व्यक्ति के द्वारा इस नोटिस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इस पूरे प्रोसेस पे चर्चा की जाती है। प्रोसेस क्या है इस तरीके की नोटिस जारी करने का? साथियों, 106 धारा 106 सीआरपीसी से लेकर और 110 तक किसी भी परिस्थिति में अगर शांति भंग होने की आशंका होती है तो कानून ये कहता है कि सबसे पहले वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट धारा 111 सीआरपीसी के तहत शो काज नोटिस जारी करेगा। हाँ साथियों, शो काज नोटिस, कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। और अगर वह व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है कारण बताओ नोटिस जारी करने के उपरांत, तो धारा 112 के तहत उस व्यक्ति को उस नोटिस का पूरा सार पढ़ के समझाया जाएगा। सारी बातें बताई जाएंगी कि उसके विरुद्ध किस तरीके का आरोप है, क्यों उससे शांति भंग हो सकती है, और अगर वो व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो फिर उसको नोटिस जारी किया जाएगा। वो एक अलग परिस्थिति है। लेकिन शो काज नोटिस जारी करने के बाद 116 सीआरपीसी के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इस पूरे मामले की सत्यता की जांच करेगी कि इस व्यक्ति के विरुद्ध जो पुलिस के द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि यह आदतन अपराधी है या इस व्यक्ति से किसी भी परिस्थिति में शांति भंग हो सकती है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है 116 सीआरपीसी के तहत कि उन परिस्थितियों और कारणों की जांच करे। और 116 सीआरपीसी में जांच के उपरांत
अगर यह बात सत्य पाई जाती है कि हाँ पुलिस ने जो रिपोर्ट भेजी है मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कि इस व्यक्ति से इन परिस्थितियों के चलते शांति भंग हो सकती है, तो फिर धारा 117 सीआरपीसी के तहत ऑर्डर जारी किया जाता है बॉन्ड भरने का। हाँ दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस पे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा चर्चा की जाती है 111, 116 और 117 सीआरपीसी पे। और ये चर्चा करते हुए एक महत्वपूर्ण केस ला का जिक्र किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के, मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1977 का केस है। पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पे है। यह एक पैराग्राफ को कोट किया जाता है जिसमें कहा गया था कि 106 से लेकर 110 तक किसी भी परिस्थिति में शांति भंग होने की आशंका हो तब भी 111 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा इस पूरे प्रोसेस का चर्चा किया जाता है, शांति भंग होने पे सो काज नोटिस, इसके बाद उस नोटिस में लगाए गए कारणों की जांच करना, जांच सही पाने पर 117 के तहत आदेश देना, बॉन्ड भरने का, पर्सनल बॉन्ड भरने का, इस पूरे प्रोसीजर को एक्सप्लेन और डिस्कस करने के बाद ये जो मामला था इसमें ये पाया जाता है कि एसडीएम कैराना डिस्ट्रिक्ट शामली के द्वारा इस प्रोसेस की अनदेखी की गई। डायरेक्टली 117 के तहत बॉन्ड भरने का नोटिस जारी कर दिया गया। तो एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा जाता है कि इस तरीके से प्रोसेस को बाइकआउट करके डायरेक्टली नोटिस जारी कर देना, बिना सोकाज की नोटिस जारी किए हुए डायरेक्टली बॉन्ड भरने का नोटिस कम ऑर्डर जारी कर दिया जाना, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। और यह कहते हुए साथियों, जो ऑर्डर जारी किया गया था बॉन्ड भरने का 110 के तहत, उसको खारिज कर दिया जाता है। यह भी आता फैक्ट में कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध 110 सीआरपीसी हैबिचुअल ऑफेंडर का आरोप लगाते हुए पुलिस ने रिपोर्ट दी थी और मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर जारी कर दिया था, वो सिर्फ एक क्रिमिनल केस के बेसिस पे जारी किया गया था। उस व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ एक क्रिमिनल केस था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि मात्र एक क्रिमिनल केस का पेंडिंग होना किसी व्यक्ति को आदतन अपराधी नहीं बनाता है। और फाइनली 110 सीआरपीसी के तहत जो बॉन्ड भरने का नोटिस जारी किया गया था उसको खंडित कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। और ना सिर्फ नोटिस रद्द किया जाता है बल्कि एसडीएम कैराना डिस्ट्रिक्ट शामली के विरुद्ध 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है साथियों। हाँ दोस्तों, 20,000 रुपीज कास्ट लगा के उस नोटिस को रद्द कर दिया जाता है। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। अक्सर लोगों के विरुद्ध शांति भंग की नोटिस जारी होती रहती है, तो ध्यान रखिए आप लोग, किसी भी परिस्थिति में शांति भंग होने की नोटिस हो, सबसे पहले सो काज नोटिस जारी करनी चाहिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। साथियों, आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और मेरे द्वारा जो वीडियो में जानकारी दी जाती है आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। और चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे से कर दें। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।